बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से मैंने आप लोगों से फास्ट फूड की रेसिपी शेयर नहीं की। आज मैं एक यूनिक किस्म के बर्गर की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। फास्ट फूड की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। फास्ट फूड, जल्दी बनने वाला फूड। ये जल्दी बनने वाला फूड किस तरीके से बनेगा टेस्टफुल, हम आपको आज फास्ट फूड में पैटी बर्गर आप इसको कह लें, चिकन बर्गर कह लें, उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये टेस्टफुल और कमाल का बनेगा। इसको बनाने के लिए शार्ट अल्फाज बताने लगा हूं, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले इसके साथ का चॉपर ले लें। हम पैटी तैयार करने के लिए चिकन तैयार करने लगे हैं। 3 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर दें और ये थोड़ा सा धनिया सब्ज ये शामिल कर दें। आप कहेंगे कि बाबा जी ये बना देता है कमाल का। हम आपको चिकन बर्गर और फास्ट फूड की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। बंद कर दें, चॉप कर सब्ज मिर्ची और धनिया चॉप कर लिया। ये मेरे पास 1 पाव चिकन है, बोनलेस। मैंने इस तरह मोटा मोटा कीमा करवा लिया था, चॉपर में डालने लगे हैं इस तरीके से। अच्छे तरीके से पहले मैंने 1 पाव चिकन लिया बोनलेस, उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर हमने इसको इस तरह मोटा मोटा कीमा बना लिया और चॉपर में शामिल कर दिया। 1 से 1.5 मिनट हाई स्पीड से चॉपर को चलाया। इस कंडीशन में ये हमारा मामला आ गया। इसको यहाँ पे इस तरीके से हम सीधा करने लगे हैं और इसको यहाँ पे इस बॉल में निकालने लगे हैं। कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आप टेंशन ना लिया करें। अब हम क्या शामिल करेंगे इसमें, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हम शामिल करेंगे, कितने गया मैदा, इतने पे है। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मैदे के शामिल करेंगे, ये 1 और ये 2, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे और इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस चिकन वाला कीमा इस तरीके से हमारा तैयार हो गया। हमने इसके अंदर मिर्चें, नमक, कोई शैनी दबे, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं आपको इसकी तैयारी का प्रोसेस बता दूं। खीरा ले लिया आधा, इस तरीके से काट लिया। सलाद पत्ता ले लिया, इस तरीके से काट लिया। अगर आपके पास सलाद पत्ता नहीं है, बंद गोभी का यूज भी कर सकते हैं। 1 प्याज ले ली, इसको इस तरीके से कर लिया। पूरी तैयारी करने लगे हैं, फास्ट तैयारी। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से बन गया है। चस्के तो बाबा जी होना आन गए। इस तरीके से हमने रख लिया इसको साइड पे करने लगे हैं। तैयारी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबल स्पून ले लिया मायोनीज। इसके अंदर 1 टेबल स्पून टमाटो केचप और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे हम। ये शामिल कर दी 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च, थोड़ी सी हल्की सी है, ये 1 चुटकी जितनी है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक को, ये हल्का सा नमक शामिल करेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। इसके अंदर आप शामिल करेंगे सिरका, हल्का सा, हर चीज इतनी ही पई है, इत्थों चोकले 1/2 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमारा चिकन तैयार हो गया, ये सॉस तैयार हो गई। ये चूल्हा इधर खींच लेंगे हैं। यहाँ पे ये सैलड तैयार हुआ पड़ा है। गल समझ आ रही है? पैप कितने फंस गया, ये पैप निकाल दिया। ये हमारा सैलड तैयार हुआ पड़ा है, इसको साइड पे करने लगे हैं। 2 पैन हमने चढ़ा देने हैं। दोनों पैनों के नीचे हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फ्लेम भी, इसका फ्लेम भी। एक पे हमने इसको रोस्ट करना है। किसको? बर्गरों को। ये 3 पीस में हम बर्गर बनाएंगे। 1 2 3, ठीक हो गया। इस तरीके से हम आपको बना कर बताएंगे। अब हमने यहाँ पे रोस्ट करना है अपने बर्गरों को, हल्की हल्की लाली लेके आनी है। यहाँ पे हमने अपना पैटी तैयार करना है। अब पैटी तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है 3 से 4 टेबल स्पून बस, और गर्म होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे इस तरीके से, हल्का सा, ठीक हो गया। ग्रीस करने के बाद ये गर्म हो चुका है तवा हमारा। यहाँ पे हम बर्गरों को रोस्ट करेंगे, हल्की हल्की लाली लेके आएंगे। इस तरीके से रख देंगे, यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। ये रोस्ट कर लेंगे सिंपल, ठीक हो गया। इस तरीके से पैटी तैयार करने लगे हैं। कुकिंग ऑयल लेंगे, हाथों को हल्का सा इस तरीके से ग्रीस करेंगे। यहाँ से ये चिकन उठाएंगे इस तरीके से। चिकन उठाने के बाद हल्का सा इसको इस तरीके से गोल पेड़ा टाइप बनाएंगे। फिर इसको हल्का सा यहाँ प्रेस कर देंगे इस तरीके से। प्रेस करके हाथ पे इस तरीके से फैला देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। ये इस तरीके से फैलाने के बाद हम यहाँ ऑयल में डाल देंगे, ठीक हो गया। दूसरा उठा लेंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से हम हाथ पे इस तरीके से फैलाएंगे और इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से चपटा कर लेंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे। ये यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक हो गया। आप इसको 1 से 1.5 मिनट इस साइड से कुक होने के लिए छोड़ देंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 2 बर्गर मैं बनाने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये इस तरीके से हमने देखिए रोस्ट हो गया हल्का हल्का, इसको यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारी पैटी तैयार हो रही है, ये रोस्ट हो कर ली हमने बर्गर। अब यहाँ पैटी तैयार होते हुए 1 मिनट हो गया। इस टाइम पे आके ब्लैक पेपर हल्का सा ऊपर डालेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, है गल समझ आ रही है? इस तरीके से हल्का सा नमक ऊपर डालेंगे। ये इस तरीके से ओरिजिनल टेस्ट देंगे आपको, ऐसे थोड़ी गल मुकेगी। इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक हो गया। अब इसको 1 मिनट के लिए मजीद पकने देंगे। इस टाइम पे आगे इसकी साइड को चेंज करने लगे हैं।
ये इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे। ठीक हो गया, हल्का हल्का। इसका जो कुक टाइम है टोटल वो 4 मिनट लगेगा पैटी तैयार होने में। 4 मिनट में हम इसको फ्राई करेंगे, साइडें चेंज करते रहेंगे। 2 मिनट इधर से हो गए, साइड को चेंज करने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं कंडीशन है। ठीक हो गया, इस तरीके से, इस तरीके से कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे आके ये हमारे पास स्लाइस चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से स्लाइस चीज़ को लेंगे हम, आराम से इसको निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ठीक हो गया, और स्लाइस ले लेंगे चीज़ का, इस तरीके से डाल देंगे। चीज़ डाल के 1 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, ये जो स्लाइस थे ये थोड़े से टूट गए मुझसे, कोई मसला नहीं है, इसका आप दूसरी चीज़ भी डाल सकते हैं। 1 मिनट के बाद मिलते हैं। 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। चीज़ अच्छे से हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसको इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, तवा बंद है ये। ठीक हो गया, इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, सुभान अल्लाह, इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब थोड़ी सी सेटिंग यहाँ से हटा के क्लियर कर लें, वर्किंग टेबल फिर आपसे मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से बर्गर रखेंगे। सबसे पहले हम अपनी सॉस डालेंगे इस तरीके से, फिर सॉस डालेंगे यहाँ पे इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से नाइफ की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखें इस तरीके से, इसको भी इस तरीके से करेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। इस तरीके से करेंगे। फिर हम सलाद पत्ता अपना ले लेंगे, सलाद पत्ते को हम हल्का सा काटेंगे। ठीक हो गया, किचन की कैंची से इस तरीके से सेटिंग करके यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, सुभान अल्लाह, ताकि खूबसूरत लगे। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से बर्गर का पीस उठाएंगे, उसके ऊपर हम इस तरीके से ये लगाएंगे, इसको हम इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पे रख देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम प्याज लगाएंगे, उसके ऊपर हम खीरा लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। फिर हम ये इसके लास्ट वाला जो कवर है वो उठा लेंगे इस तरीके से, इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। ये वाली सॉस लगाने के बाद इसको यहाँ रख देंगे। एक पैटी और उठाएंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, और फिर इसको यहाँ से इस तरीके से इसके लास्ट में रखेंगे, इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे, ये इस तरीके से। ये देखें, गल समझ आ रही है, डबल शामी बर्गर। ठीक हो गया, 3 पीस में इस तरीके से। यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देंगे, कोई मसला नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये उठाएंगे, सबसे पहले इसके ऊपर हम एक पैटी रखेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे बर्गर का ये पीस उठाएंगे, इस तरीके से हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, इसको यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करेंगे। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्याज रखेंगे इस तरीके से गुलाई में कटी हुई। ठीक हो गया, साथ में खीरे के कुछ पीस रखेंगे, आप पसंद करते हैं तो। ठीक हो गया, इस तरीके से। साथ में अब हम क्या करेंगे, ये वाली लास्ट वाली जो अपनी पैटी है ये रखेंगे इस तरीके से। साथ में फिर हम यहाँ से इस तरीके से उठाएंगे, और ये हम अपने कमाल की जो रेसिपी है फास्ट फूड की, बर्गर की, वो हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से हम उठाएंगे, कमाल की। गल समझ आ रही है। ये यहाँ पे इस तरीके से इसको उठाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से। मेरे भाइयों, मैंने कितने आसान अल्फाज में कमाल की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दी। आप इसके लुक देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये शॉर्ट अल्फाज में आसान रेसिपी फास्ट फूड की, चिकन बर्गर की, चिकन पैटी बर्गर की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें, किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।